मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर। खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। बता दें, ईओडब्ल्यू की टीम ने पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा और उनके बेटे यश टुटेजा को पूछताछ के लिए दफ्तर बुलाया, जहां से खबर निकलकर आ रही है कि उन्हें हिरासत में लिया गया है। इस पूरे मामले पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं रायपुर ब्यूरो शिवम दुबे। उन्हीं से जानते हैं इस पूरी खबर के बारे में। शिवम, ताजा अपडेट्स दर्शकों तक पहुंचाइए। जी प्रगति, जो सबसे बड़ा घोटाला माना जाता है शराब घोटाला, जो कि कांग्रेस के कार्यकाल में अंजाम दिया गया था, ईडी ने इसकी जांच की। रेड मारी थी और उसके बाद जो है कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया था। इसमें जो कांग्रेस के महापौर हैं अभी एजाज ढेबर, उनके भाई अनवर ढेबर का भी बड़ा नाम सामने आया था और उनको जब गिरफ्तार किया गया था तब वो सुप्रीम कोर्ट से राहत लेकर बैठ गए थे। लेकिन फिर से जब सरकार बदली और शराब घोटाले की फिर से जांच हुई तो ईडी के प्रतिवेदन पर जो ईओडब्ल्यू है उसने तमाम जो है एफआईआर दर्ज की। उसमें 70 लोगों के नाम थे। उसमें पूर्व आईएएस जो रिटायर हो चुके हैं अब और सरकार यश टुटेजा का भी नाम है। और आज का सबसे बड़ा अपडेट यही है कि शराब घोटाला मामले में उन दोनों को पहले ईओडब्ल्यू दफ्तर बुलाया गया था। उसके बाद जो है उनको वहां से गाड़ी में बैठा करके ईडी के ऑफिस ले जाया गया और खबरें ये निकलकर सामने आ रही है कि उनको कभी भी हिरासत में लिया जा सकता है और उनको कोर्ट में भी पेश किया जा सकता है। जी प्रगति। बिल्कुल शिवम, हम जानना चाहेंगे इस पूरी भूमिका में आईएएस और उनके बेटे को घेर लिया गया है, क्या कारण? देखिए, जो शराब घोटाला था ये 2019 से लेकर 2022 तक के कार्यकाल में अंजाम दिया गया था। तब वहां पे जो इसका मेन किंगपिन है, ईडी ने इसके मेन किंगपिन अनवर ढेबर को बनाया था। जो इसके पूरे घोटाले के पीछे जो करता धरता अनवर ढेबर था, ईडी का ऐसा कहना है। और ईडी जब जांच पड़ताल कर रही थी तब उसके बाद जो है अनवर ढेबर जो है इनसे कनेक्टेड मिला, जो पूर्व आईएएस हैं अनिल टुटेजा। और अनिल टुटेजा के बारे में ये कहा जाता है कि भूपेश कार्यकाल में इनके पास असीमित ताकत थी। अधिकारी होने के नाते और सबसे सीनियर होने के नाते पूरी जो अनवर ढेबर को जो संरक्षण मिलता था वो अनिल टुटेजा से ही मिलता था। और जो डील करते थे वो अनिल टुटेजा के बेटे रहते थे, जो पैसों में लेन देन से लेकर के सभी कागजों को मैनेज करना, तो इन सब चीजों को लेकर यश टुटेजा का नाम सामने आया था। जब सरकार बदली, इस बार जब बीजेपी की सत्ता बनी और विष्णुदेव साय जब मुख्यमंत्री बने, तब इसकी फिर से जांच तेज हुई और ईओडब्ल्यू ने एक एफआईआर दर्ज की जिसमें 70 से ज्यादा लोगों के नाम हैं। उसमें नामजद इनके भी एफआईआर में नाम लिखे गए हैं। अनिल टुटेजा और यश टुटेजा का भी इसमें नाम है, अनवर ढेबर का नाम है, अरविंद सिंह का नाम है और पूर्व जो आबकारी मंत्री हैं कवासी लखमा, उनका भी इसमें नाम है। और कई और नाम आगे चलते जोड़े भी जा सकते हैं। इसी के चलते जो है ईओडब्ल्यू ने आज इनको पूछताछ के लिए बुलाया था। काफी दिन समन जारी कर रहे थे, लेकिन इसके बाद आज पूछताछ के लिए बुलाया, जहां से पूछताछ के बाद उनको ईडी दफ्तर ले जाया गया है। अभी की ताजा अपडेट्स हैं कि कार में बैठाकर उनको ईडी दफ्तर के अंदर ले जाया गया है और खबरें जो निकल कर सामने आ रही है वो हिरासत में लेने की आ रही है। लेकिन एक अपडेट इसके साथ और है कि हाईकोर्ट में अनिल टुटेजा और उनके बेटे यश टुटेजा ने एक याचिका लगाई थी, जिसके बाद जो हाईकोर्ट है, बिलासपुर हाईकोर्ट, उसने इस पूरी कार्रवाई पे 28 दिन की जो रोक लगाई थी। लेकिन 28 दिन अभी पूरे नहीं हुए। वो आदेश 1 अप्रैल को जारी हुआ था। आज 20 अप्रैल है। 20 अप्रैल को फिर से बड़ी कार्रवाई करते हुए शायद ईओडब्ल्यू के हाथ कुछ ऐसा लगा है जिससे अनिल टुटेजा और यश टुटेजा की भूमिका एकदम साफ खुलकर नजर आ रही है। इसलिए उन्हें फिर से हिरासत में लेने की तैयारी चल रही है। जी प्रगति। जी, अगर हम बात करें शिवम, तो ताजा अपडेट्स जो है उसके हिसाब से 5 घंटे तक पूछताछ चली है, तो क्या लगता है क्या क्या खुलासे होने की संभावनाएं हैं? देखिए, उस समय से लेकर अब तक लगातार जांच चल रही है। ईडी अंदरूनी तौर से इसकी जांच कर रही थी। हालांकि वो किसी को बुला नहीं रही थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था
उस टाइम पे कि इनके खिलाफ कोई भी शराब घोटाला मामले में कार्रवाई ना की जाए। लेकिन जब ईओडब्ल्यू ने इस चीज की एफआईआर दर्ज की और 70 लोगों के नाम दर्ज किए, तो ये फिर से एक बार सुप्रीम कोर्ट गए, जहां पे इनकी जो ईडी की जो ईसीआईआर दर्ज हुई थी उसे सुप्रीम कोर्ट से राहत देते हुए खारिज कर दिया गया था। लेकिन क्योंकि अब ये मसला स्टेट का हो गया है और स्टेट में ईओडब्ल्यू काम कर रही है, एंटी करप्शन ब्यूरो काम कर रही है, तो स्टेट के मैटर में ये फिर हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट में इन्होंने दलील लगाई कि ये जो पूरा मामला है ये सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो चुका है। तब वहां से कोर्ट ने इनको मतलब 28 दिन की मोहलत दी थी कि आपके पास यदि कोई ऐसे साक्ष्य है जिससे आप यह प्रूव कर पाए कि इस पूरे घोटाले में आपका कोई भी हाथ नहीं है, तो आपको राहत दी जा सकती है। लेकिन जो एफआईआर दर्ज हुई है ईओडब्ल्यू द्वारा, उसमें कई ऐसे साक्ष्य जिसमें किंगपिन अनवर ढेबर को बताया गया है, मतलब मेन करता धरता अनवर ढेबर थे पूरे शराब घोटाले के पीछे, जिसका मास्टरमाइंड चला, तो वो अनवर ढेबर और उनकी फैमिली भी इसमें इन्वॉल्व थी। जैसे उमेर ढेबर और जुनैद ढेबर का भी नाम इसमें शामिल है एफआईआर में, क्योंकि जो ईओडब्ल्यू ने जो जांच की, जो ईडी का प्रतिवेदन था उस पर, और उसमें ये समझ में आ रहा था कि जो प्रॉपर्टी अर्जित हुई है उसमें कहीं ना कहीं शराब घोटाले का पैसा लगा है और वो प्रॉपर्टी इनके परिवार के नाम से है। अब आगे चल के कल या परसों में अगर इनके पास कोई ईओडब्ल्यू के पास कोई तथ्य आ जाते हैं, कुछ ऐसे तथ्य आ जाते हैं जिसमें अनवर ढेबर और यश टुटेजा और अनिल टुटेजा के लिए कुछ मुश्किलें खड़ी हो सकती है, तो ये पक्की तौर की खबर है कि सोमवार तक कुछ नया इसमें हिरासत या फिर अनिल टुटेजा को गिरफ्तारी भी संभव है। जी प्रगति, अगर हम देखें तो कांग्रेस के कार्यकाल से शराब घोटाला सामने आता जा रहा है और हम जानना चाहेंगे कि पूरा शराब घोटाला मामला क्या है, इसमें अब तक जो जांच है वो कहां तक पहुंच पाई है? देखिए, जो शराब घोटाला मामला है ये 2019 से लेकर 2022 तक इसको अंजाम दिया गया, ऐसा ईडी का आरोप था। शुरुआती दौर पे जब वो तमाम प्रदेश के कोने कोने पे छापेमारी कर रही थी और तमाम अधिकारियों से बातचीत कर रही थी जो इस घोटाले से जुड़े हुए हैं, उसके बाद जो भूपेश कार्यकाल के घोटाले को लेकर जब ईओडब्ल्यू ने एफआईआर दर्ज की, तब बड़े खुलासे होने लगे। जैसे अनिल टुटेजा का नाम एफआईआर में आ गया, यश टुटेजा का नाम एफआईआर में आ गया, और ये पूरा जो घोटाला है वो 2100 करोड़ से बढ़कर 4000 करोड़ के आसपास अनुमान लगाया जा रहा है कि उस घोटाले की जो वो कीमत है वो बढ़ सकती है, जो मूल्य है वो 4000 करोड़ तक पहुंच सकता है। और इसके बाद जब अनवर ढेबर और इन लोगों को गिरफ्तार किया गया तो ईओडब्ल्यू को कुछ और नए साक्ष्य मिले हैं, जिसके बाद अनिल टुटेजा और यश टुटेजा की मुश्किलें बढ़ रही हैं। और पूरे घोटाले के बारे में सिर्फ यही कहा जाता है कि 2019 से लेकर 2022 तक कई ऐसी शराब थी जो भूपेश कार्यकाल में बैन थी, तो उनका होलोग्राम बदलकर उसे फिर से शराब दुकान तक पहुंचाया गया, उन्हें बेचा गया। इसके साथ साथ कई देसी शराब में भी घोटाले किए गए। ऐसे मेथड और ऐसे डिस्टिलरीज को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया जो पिछली सरकार में बैन थी। इसी के साथ साथ एक और जो बात सामने आती है एफएल लाइसेंस की, उस लाइसेंस के लिए कहा जाता है कि वो रिन्यू होता जा रहा था हर साल 10 साल, और उसके लिए तो अभी भी यही कहा जा रहा है कि वो विष्णुदेव सरकार में भी चल रहा है। यानी सरकार में बीजेपी ने जिस चीज को लेकर आरोप लगाया था कि शराब घोटाला इतना बड़ा है, विधानसभा चुनाव के दौरान तमाम सभाओं में पीएम मोदी भी शराब घोटाले का जिक्र करते नजर आए थे, और उसके बाद भी दिसंबर 2023 से 2024 अब अप्रैल हो गया है, मार्च में इसको बंद कर देना था, लेकिन फिर भी बीजेपी ने इसे कंटिन्यू रखा है। बीजेपी के इसके पीछे पक्ष ये है कि कांग्रेस की सरकार में घोटाला हो सकता है, लेकिन बीजेपी की सरकार में ये घोटाला नहीं हो सकता। जी प्रगति, क्या लगता है अब आगे किसकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं इस शराब घोटाले मामले को लेकर? देखिए, जिस हिसाब से अभी जांच चल रही है उसमें कुल मिलाकर कांग्रेस के नेताओं के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। पूर्व जो अधिकारी हैं, जैसे अनिल टुटेजा ने सरकार बदलने की तत्काल बाद ही अपने इस्तीफा विभाग को सौंप दिया था और उसके बाद वो रिटायर हो गए थे। तो उसके साथ साथ आबकारी मंत्री जो उस समय रहे हैं कवासी लखमा, अभी बस्तर लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार भी हैं। उसके साथ साथ भूपेश बघेल तक पहुंचने की जो है कोशिश चल रही है कि भूपेश बघेल क्या इन सब में शामिल थे। ये ईओडब्ल्यू की सबसे बड़ी फाइंडिंग्स है जो वो तलाश कर रही है अभी भी, कि भूपेश बघेल किसी तरीके से क्या इसमें इन्वॉल्व थे। सौम्या चौरसिया का जो भूपेश बघेल की उप सचिव है, जो कोल घोटाले मामले में अभी अंदर है, उनकी क्या इसमें कोई भूमिका थी। इन सब चीजों को लेकर लगातार पूछताछ चल रही है और आरोपियों से, और जो जेल में बंद है उनसे भी ईओडब्ल्यू ने कोर्ट में अर्जी लगाई थी, उनसे भी 3 दिन तक पूछताछ चली थी। और सबसे सिर्फ यही सवाल हो रहा है कि इस
पूरे घोटाले में हमारे पास तो साक्ष्य हैं, ये घोटाला हुआ है, लेकिन इस घोटाले में शामिल कौन कौन था, इसको लेकर पूरी जो पड़ताल है, जो पूरी फाइंडिंग है और जो पूछताछ है, वो की जा रही है प्रगति जी। जिस तरह से शिवम आपने बात कहा कि कांग्रेस के जो है उन पर थोड़ा सा इसका मुश्किलें बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, तो हम ये भी बातचीत करना चाहेंगे कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम भी अक्सर सामने आता रहा है इन सब घोटाले को लेकर, तो क्या लगता है लोकसभा चुनाव में इसका किस तरह से प्रभाव देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल, लोकसभा चुनाव में जो ईओडब्ल्यू है, अभी शायद उनको भूपेश बघेल को लेकर अभी कोई जांच नहीं करने के निर्देश हैं। ऐसे सूत्रों ने तो बताया है कि भूपेश बघेल तक अभी किसी भी तरीके की जांच न की जाए, क्योंकि वो एक ऐसे नेता हैं जो किसी भी चीज को, छोटी से छोटी बात को संजीवनी की तरह यूज करते हैं। आपको याद होगा कि विधानसभा चुनाव हारने के बाद भूपेश बघेल का कोई बयान खास सामने नहीं आ रहा था, वो न तो मीडिया से ज्यादा बात कर रहे थे, लेकिन जैसे ही महादेव सट्टायर मामले में उनके ऊपर एफआईआर की गई थी, तो उनको एक संजीवनी की तरह उन्होंने इस्तेमाल किया। उसके बाद वो मोदी सरकार के खिलाफ एकदम प्रखर हो गए थे। उन्होंने कहा था कि जो छत्तीसगढ़ की पुलिस थी, उनके कार्यकाल में सबसे ज्यादा महादेव सट्टायर को लेकर कार्रवाई की थी, जबकि केंद्र की टीम ने उनके महादेव सट्टायर को लेकर कोई भी कार्रवाई नहीं की थी। तो भूपेश बघेल एक ऐसे नेता है जो इसको यूज कर सकते हैं, इसमें शायद ईडी और ईओडब्ल्यू उन तक नहीं पहुंच रहे, लेकिन लोकसभा चुनाव होने के बाद वो जरूर इस चीज तक पहुंचेंगे। और महादेव सट्टायर मामले में तो अभी ईओडब्ल्यू ने कोई खास कार्रवाई नहीं शुरू की है। अभी महादेव सट्टायर को लेकर जब कार्रवाई की बात आएगी तो उसमें सबसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ही नाम है, और उनके बेटे के भी कहीं ना कहीं जिक्र है, जो शुभम सोनी द्वारा मेन महादेव सट्टायर में किया गया था ईडी को। तो उन दोनों की भूमिका उसने ईडी ने बताई थी कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए महादेव सट्टायर के प्रमोटर्स ने दिए थे, जिसके कारण ये बड़ा मसला उस समय शुरू हो चुका था। और अभी जब ईओडब्ल्यू ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की है, उसमें भी कार्रवाई लेकिन संभव है, लेकिन वो लोकसभा के बाद ही की जाएगी जी। कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो महादेव सट्टा ऐप और शराब घोटाले की जो तार है वो भूपेश बघेल से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बस इसका इंतजार है कि लोकसभा चुनाव खत्म हो जाए, उसके बाद फिर वो सारी चीजें सामने आएंगी। क्या लगता है शिवम? जी बिल्कुल, इससे जैसे ही लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आएंगे, 4 जून की जो तारीख है, जब लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आएंगे, जो एग्जिट पोल है वो कुछ और इशारा कर रहा है, जनता का मूड अभी कुछ और कह रहा है। लेकिन जो महादेव सट्टा ऐप को लेकर जो जनता के बीच में जो भूपेश बघेल की इमेज एक तैयार की जा रही थी कि महादेव सट्टा ऐप में भूपेश बघेल ने पैसे लिए, उनके बेटे का उसमें हाथ था। कांग्रेस की सरकार के जो सलाहकार रह चुके हैं विनोद वर्मा, वो उनका इस चीज में हाथ था। तो महादेव सट्टा ऐप को बहुत ही बेहद बताया जा रहा है। और इस महादेव सट्टा ऐप की जो पहली अनुमानित राशि थी वो ही 5000 करोड़ की ईडी ने सामने रखी थी कि शुरुआती दौर पे ही 5000 करोड़ का घोटाला है। आगे चल के जब जांच पूरी होगी या जांच आगे बढ़ेगी तो ये घोटाले की कीमत बढ़ सकती है, 10,000 15,000 करोड़ तक भी पहुंच सकता है। मतलब देश का सबसे बड़ा घोटाला भी ये हो सकता है छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार रहने के दौरान। लेकिन सभी को इंतजार अब उस चीज का है कि क्या भूपेश बघेल सच में इसके दोषी हैं, क्या उन्हें जो आरोपी बनाया गया है वो किसी राजनीतिक षड्यंत्र के तरह तो नहीं बनाया गया है। तो ये इन सब चीजों पर लोगों को भी इंतजार है। और भूपेश बघेल क्योंकि छत्तीसगढ़ के लिए एक लोकप्रिय नेता भी हैं, भूपेश बघेल ने पिछले अपने जो कार्यकाल के दौरान उन्होंने एक चीज तो अच्छी की थी कि छत्तीसगढ़ को पहले जो कि बीजेपी के राज्यों में गिना जाता था, तो उसको एक छत्तीसगढ़िया इमेज बनाने के लिए भूपेश बघेल ने बहुत मेहनत की और इस देश में फिर छत्तीसगढ़ का नाम छत्तीसगढ़िया राज्य में भी हो गया था। तो उस तरीके से लोगों के बीच में छवि, और छत्तीसगढ़ में अभी छत्तीसगढ़िया वाद चल रहा है, तो एक ट्रेंड चल रहा है कि छत्तीसगढ़ी ही सबसे आगे होने चाहिए। तो उसके लिए भूपेश बघेल ने अहम भूमिका निभाई थी। इसलिए लोग भी इस चीज से इंतजार कर रहे हैं कि क्या भूपेश बघेल के कार्यकाल में कोई बड़ा घोटाला हुआ है जी। क्योंकि लगातार भूपेश बघेल की सरकार की अगर हम बात करें, कांग्रेस की सरकार की अगर हम बात करें, तो उनका यही आरोप लग रहा है कि राजनीतिक षड्यंत्र पर ही ये सारे इल्जाम लगाए जा रहे हैं भूपेश बघेल पर। ये आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा, क्या लगता है कि ये राजनीतिक षड्यंत्र को लेकर ये सारी चीजें हैं, या फिर लोकसभा चुनाव आते ही इसका उठाव देखना महादेव सट्टा ऐप या शराब घोटाले का, ये सब चीजों को आप किस तरह से देखते हैं? क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? देखिए 2018 से जब से मैं कांग्रेस की सरकार को देख रहा हूँ, 3 साल तक सरकार में थोड़ा सा विरोध हुआ कि 2.5 साल की सरकार है। उसके बाद सरकार थोड़ा सा स्टेबल हुई,
फिर उसके बाद जो है तीसरे कार्यकाल के अंतिम में यानी 2021 के आखिरी दौर में ईडी ने प्रदेश में प्रवेश किया और लगातार जो है एक के बाद एक घोटाले पिछले 2 साल में उन्होंने जनता के सामने रखे और उसकी जांच भी की। और ये पूरे घोटालों को लेकर लगातार यही कहा जा रहा था कि भूपेश बघेल ही इन सबके पीछे हैं। सौम्या चौरसिया जो भूपेश बघेल की करीबी बताई गई और जो अभी अनिल टुटेजा का जो शराब घोटाले में नाम आया है वो भी भूपेश बघेल के ही करीबी बताया जा रहा है। तो कुल मिलाकर उस समय मुझे जो राजनीतिक यहाँ के जानकार है, जब उनसे मैं बात करता था तो उनका यही कहना था कि जो मोदी के सामने अगर कोई कांग्रेस का नेता अगर सबसे ज्यादा उभर कर आ रहा है वो भूपेश बघेल ही है जो मोदी को टक्कर दे रहा है। और उस समय मीडिया भी कवरेज ऐसा करती थी कि भूपेश बघेल के सामने सीधे मोदी को खड़ा कर देती, जबकि मोदी तो इनके हिसाब से बहुत बड़े ब्रांड थे, वो प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री, लेकिन उनके तेज तर्रार और तेवर को देखते हुए वो पूरे चीजों को वो समान मानने लगे थे। फिर उसके बाद ईडी की कार्रवाई शुरू हुई और धीरे धीरे करके जो भूपेश बघेल की सरकार है उनकी छवि भी खराब हुई। इससे जो कांग्रेस का आरोप रहता है कि राजनीतिक षड्यंत्र के लिए ही पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और बीजेपी ये कहती है कि अगर आपने घोटाला किया है तो उसकी कार्रवाई तो होगी, उसमें जांच तो होगी और उसमें दोषी को सजा भी मिलेगी। अभी का जो ट्रेंड चल रहा है वो लोकसभा चुनाव को लेकर ही है और लोकसभा चुनाव में भूपेश बघेल भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, वो भी जीतने का दावा कर रहे हैं। तो ऐसे में लोकसभा चुनाव को लेकर भी काफी कार्रवाई तेज हुई थी, लेकिन जो ईडी के सूत्र हैं और जो ईओडब्ल्यू के सूत्र हैं और जो कोर्ट में जैसी इस समय हलचलें चल रही हैं वो पूरे इसी तरफ इशारा कर रही हैं कि कुछ तो मिला है ईडी को। जो आज तक सौम्या चौरसिया जेल में बैठी हुई है, जो कोल घोटाले के मामले के आरोपी हैं वो जेल में है। अब ईडी ने शराब घोटाले को लेकर भी कार्रवाई शुरू की, उसमें भी अनवर डेबर जो सुप्रीम कोर्ट से राहत लेके बैठे थे वो भी अब फिर से जेल में पहुंच गए हैं। अनिल टुटेजा जो सबसे असीमित ताकत रखने वाले अधिकारी थे वो भी उसी मामले में फिर से जेल पहुंच सकते हैं और अभी तक उन्हें गिरफ्तारी नहीं हुई थी अभी किसी भी मामले में। लेकिन ये पहला ऐसा मामला है जहाँ पे अनिल टुटेजा को लेकर पूछताछ हुई, उन्हें ऑफिस बुलाया गया, उन्हें 3 घंटे बैठाया गया, उनसे सवाल पूछे गए, उसके बाद वो ईडी के दफ्तर लेकर जाया गया। लेकिन कुल मिलाकर इन सब चीजों को अगर अलग देखें तो वो भी सही लगता है कि जो कार्रवाई चल रही है वो किसी साक्ष्य के दम पर ही चल रही है। और अगर कांग्रेस की बात सुने तो वो भी अगर बोल रही है कि राजनीतिक द्वेष है तो वो भी फैक्टर हो सकता है। जी प्रगति, अगर हम देखें तो जनता केवल जांच का ही इंतजार कर सकती है क्योंकि लोगों में उत्सुकता बढ़ रही है कि आखिरकार इस मामले के पीछे का जो मास्टरमाइंड है वो कौन है, इसकी जानकारी जनता तक पहुंचनी चाहिए। शिवम, बिल्कुल इस बात की जनता को बहुत बहुत ज्यादा इंतजार कर रही है जनता की। आखिर जिसको उन्होंने वोट देके 5 साल तक मुख्यमंत्री बनाया और जिसने उनके लिए तमाम योजनाएं लाई, जो तमाम काम किए और वो फिर नेशनल लेवल पर हाईलाइट हुए, उसको लेकर भी और छत्तीसगढ़ियावाद को लेकर भी जिस आदमी ने काम किया भूपेश बघेल, वो कितने सही हैं और कितने गलत हैं, इन सभी चीजों को लेकर जनता के बीच में एक विषय बना हुआ है कि भूपेश बघेल क्या ऐसा कर सकते हैं। जबकि भूपेश बघेल 2018 में ही एक मामले को लेकर जब ईओडब्ल्यू के ऑफिस पहुंचे तब वहां पे हड़कंप मच गया था, पूरे कांग्रेसी नेता जो है वहां पे इकट्ठा हो गए थे। अभी भी उसी चीज का इंतजार है कांग्रेसियों को भी कि उन्हें कोई मुद्दा मिले जो वो लोकसभा चुनाव में यूज कर सके। लेकिन अभी फिलहाल बीजेपी जो है वो संयम से ही काम ले रही है और ईडी जो है धीरे धीरे ही जांच को आगे बढ़ा रही है। जी प्रगति। जी शिवम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पूरे मामले की अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए और दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले मामले में बड़ा अपडेट निकल कर आया है। ईओडब्ल्यू की टीम ने पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा और उनके बेटे यश टुटेजा को पूछताछ के लिए दफ्तर बुलाया है। आपको बता दें पूछताछ 5 घंटे तक चली है, जो खबर निकलकर हमारे सामने आ रही है और उसके मुताबिक उन्हें हिरासत में लिया गया है। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां, हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।